अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई डेवलपमेंट हुई है फार्म पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा यहाँ पे कितना पानी जमा हो गया था, और इस पानी के चक्कर में मैंने ना ये सारे पॉन्ड्स को कम कर दिया था। इसको भी कर दिया था, इसको भी कर दिया था, पिछले वाले को भी कर दिया था, यहाँ गप्पी वाले को सिर्फ छोड़ दिया था। इसको भी आज करना था। मुझे मेरा प्लान था कि मैं पूरा का पूरा सारे पॉन्ड निकालूंगा बाहर, देखूंगा कहाँ से लीक हो रहा है, कौन सा टब हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, फिर दोबारा इनको रीअरेंज करूंगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि पानी अपने आप सूख गया। ठीक है, पानी अपने आप सूख चुका है, और इसमें से कुछ ये मच्छर के बच्चे शायद आपको दिख रहे हो, इनको मैं भी निकाल लूंगा बीटा को खिलाने के लिए। लेकिन पानी पता नहीं कैसे सूख गया अपने आप खुद ही एक ही दिन में। तो मुझे लग रहा है ये शायद टब्स का मसला नहीं था, ये पीछे शायद ड्रेनेज जो है ना उसका मसला था, और वो ड्रेनेज क्लियर आउट हुई है, तो उसके बाद एकदम से पानी सारा का सारा सूख गया। सूख क्या गया, सारा का सारा बह गया। तो अब जब ये चीज हो गई है, तो आई थिंक अब अगला काम जो हमारा रहता है वो ये है कि हमें इसमें पानी भरना है सारे टब्स के अंदर। चलिए, इस बहाने सारे टब्स की डीप क्लीनिंग हो गई, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि डीप क्लीनिंग करूंगा तभी इन सबको बाहर निकालूंगा। तो जो नीचे एक बेस लगा रहता है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, छोड़ सकता हूँ। ये देखिए हमारे ब्लैक मॉस्को कितने अच्छे कलर निकाल रहे हैं। और एक बात है भाई, कलर जो निकलते हैं ना सारे, वो निकलते हैं बच्चों के सनलाइट में। और साइज भी जो आते हैं ना, जो फिशेस के, जो देखिए ये बड़े बड़े साइजेस जो आते हैं, देखिए बच्चे बाहर निकलना शुरू हो गए, इनको भी निकालना है हमें। इतने सारे काम है छोटे छोटे जो कि ना डेली बेसिस पे होने चाहिए, लेकिन अब फील होता है कि भाई एक इंसान का काम नहीं। खैर, इसके अंदर पानी भर रहे हैं हम, जितना पानी बबल्स बना रहा है ये भी ऑक्सीजनेट ही कर रहा है सबको। मुझे लग रहा है इस बार जो आए ना वो ज्यादा ब्लैक आए बेबीज, ज्यादा अच्छा। और इसमें देख लें, इसमें कोई नए बच्चे तो नहीं आ गए। हाँ, ये आ गया ना नया बच्चा। आई थिंक ये मिस हो गया था हमसे। इसको निकाल लें बाहर, इसको निकाल लेते हैं बाहर। मेरे पास ग्लास पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं जरा लेके आता हूँ। पता नहीं कहाँ गया यार, ये जरा मैं लेके आता हूँ। अच्छा भाई, पानी भर गया है और मुझे एक बच्चा निकालना है इसमें से, अगर मुझे दिख जाए तो। कहाँ गया? ये है वो बच्चा, आ गया। यस, आ गया। और ये गया था। बस फिर नेक्स्ट इन्हीं को भर देते हैं। अब देखिए, एक अच्छी बात मैं आपको दिखाऊं उसके अंदर छोटी सी, वो ये है कि अगर हम लोग इनके फीमेल्स को देखें तो वो तो मेरी घर की फीमेल्स हैं, सही है, जो कि मैंने खुद ही रेस करी हैं माशाल्लाह, प्योर ब्लैक। ठीक है। जो मेल्स थे वो हमने परचेज करे थे, वो कंप्लीट ब्लैक मॉस्काओ नहीं थे, वो थे ब्लूइश टिंच के साथ। देख रहे हैं आप? लेकिन जो बच्चे निकले हैं ना, ये देखिए, वो प्योर ब्लैक निकले हैं। उनमें जो है वो प्योर ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक और ब्लू में अगर आप ब्रीड कराएंगे तो ब्लैक डोमिनेंट होता है, ब्लैक कलर निकालता है। तो हमने ब्लैक मॉस्का इस तरीके से थोड़ा रीएस्टैब्लिश कर दिया। जरा इन बच्चों का टब भी भर देते हैं, इसको भी। अच्छी बात है यार, मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, कुछ और ही हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये भर गया, साथ में हम जरा इन बच्चों को भर देते हैं। अभी इनको तो रख दिया अंदर, इतने और भरे हैं ये मदर पॉन्ड के अंदर, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये देखिए, इनको भी निकालना है हमें। वो बच्चे देना बंद ही नहीं हो रही हैं। अच्छी बात है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे इसके ऊपर। ये हमारे सबसे बड़े बच्चे जो हो गए। और इनका पता है, हाइब्रिड्स का साइज हमेशा अच्छा होता है। आप दो अलग अलग नस्लों को क्रॉसब्रीड कराओगे ना, तो क्रॉसब्रीड कराओगे ना, हमेशा उनका साइज ज्यादा बड़ा निकलेगा। चलो, इनको भी भर देते हैं। मुझे पीछे वाले पॉन्ड पे शक हो रहा था, लेकिन पीछे वाले पॉन्ड ने तो भाई कोई भी मसला नहीं करा। और यहाँ हमारी मॉलिस को भी भर देते हैं जरा। ये देखिए, एक ब्लू स्नेल यहाँ भी आ गया है, बहुत ही खूबसूरत है। सही। सो आई थिंक एक अच्छी चीज हो गई भाई, ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब आज का दिन मैं फोकस कर सकता हूँ बेबीज के ऊपर, उनको कहाँ कहाँ रखना है, क्या करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्लेम टेल गप्पी दिखाई थी, वो कुछ पीस सेल आउट हो गए। यार, ये पीस नहीं कहना चाहिए मुझे, मेरी आदत पड़ गई है। कुछ इंडिविजुअल्स उसके सेल आउट हो गए। और बस मेरे ख्याल से यही काम है। बादाम के पत्ते का क्या हाल है भाई? सूख गया है। हाँ, सूख गया है, लेकिन और जरूरत है इसको सूखने की। इसको भी देख लेंगे।
और यहाँ अब हमें मजीद क्या करना है? फिशेस 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 फिशेस, स्नेल्स, खाली, अंदर फिशेस। सही। अब हमें इधर फीडिंग करानी है, तो फीडिंग में आज कराऊंगा, फीडिंग कराता हूँ खास चीज से। ओके, मैं लेके आया हूँ ये काला काला पेस्ट, जो कि मुझे ऐसा लगा जैसे ना पानी दोबारा लीक होना शुरू हो गया। मैं लेके आया हूँ काला पेस्ट, जो कि बेसिकली क्या है, हमारे जो डार्कलिंग बीटल्स है ना, उनका पाउडर है। जो डार्कलिंग बीटल्स हमारे डेड हो जाते हैं, और उसके साथ मैंने ऐड करा है इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और भाई इससे ज्यादा आपको हेल्दी, क्योंकि ये 60 to 70% जो है ना, 70 तो ज्यादा हो जाएगा, 60% तो ये क्रूड प्रोटीन है। बाकी फाइबर का जो इसमें एलिमेंट है वो उससे आ रहा है। देखिए कितने शौक से खा रही है। मॉलीज को भी खिलाते हैं। और हमारा पीछे, इनको नहीं खिलाऊंगा, इनको जरूरत नहीं है स्नेल्स को इस हाई प्रोटीन फूड की। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं उनको खिलाना जरूरी है, यहाँ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको खिलाना जरूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमेशा पहले थोड़ा सा दें और देखें कि आपकी फिशेज रिस्पॉन्ड कैसे कर रही हैं। फिशेज के भी अप एंड डाउन वाले डेज होते हैं, कभी कभी नहीं खाती, कभी कभी खाती हैं। अब देखिए कितने शौक से खा रही हैं। खैर, इन सबको तो खिला दिया, अब जरा चलते हैं अंदर, और अंदर खिलाते हैं अपने इन फिशेस को। इतनी खांसी जैसी हो गई है मुझे, पता नहीं एलर्जीज हैं क्या है। चलो भाई, और देखा जाए तो इसमें व्हाइट वाली लाइट से कंपेयर इसमें ज्यादा बेहतर दिख रही हैं फिशेस, है ना? इसको थोड़ा पीछे कर दूं ताकि ये ब्लर आउट नहीं होने लगे। बेबी फिश के लिए ये खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मतलब जितना कहूं उतना कम है। पीछे ना मेरे पास एक ब्लू मेल है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कोई ब्लूइश टाइप की फीमेल, यहाँ से नहीं पूरे फार्म को हम छानेंगे, उसको निकाल के, और फिर उनको जरा देखें अगर वो आपस में क्रॉस ब्रीड कर पाए। सही। ये खाना मुझे आज ही आज में खत्म करना है। ताकि ये खराब ना हो। चलिए बाहर जरा अब बीटा के पास चलते हैं, बीटा में से मैंने दिखाता हूँ किस किस को मैं खिला चुका हूँ। अच्छा, इन तीनों मेल्स को मैं खिला चुका हूँ दो दो मीलवम, तो ये बहुत है इनके लिए आज, इनको आज कोई पाउडर नहीं मिलेगा। ये खुश हैं, देख कैसे आगे देख रहा है मुंह निकाल के, मगर कुछ नहीं मिलेगा, आज के लिए काफी है ये फीमेल्स भी बहुत सारे मीलवर्म्स खा चुकी हैं, दो बड़े बड़े तो ये खा चुकी है, और अभी भी इंतजार में है कि और खा ले। और ये तीनों भी खा चुकी हैं, तीनों चारों भरे हुए हैं, देख रहे हैं आप, तीनों तीनों ऊपर आ गई हैं, इस उम्मीद में शायद और मिल जाए। तो ये चारों भी खा चुकी हैं अच्छे खासे, लेकिन अब मुझे बाहर वालों को मीलवर्म खिलाना बहुत मुश्किल है, वहां पे कूली लोचेस भी हैं और सिरोरिटी है, तो उनको फिर मैं इससे खिलाऊंगा, बग पाउडर खिलाऊंगा। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं और अपने सिरोरिटी को भी फीड करते हैं। सिरोरिटी का पानी कम हो गया, इतना कम कि ये फिल्टर जो है अब बस हल्का हल्का पानी मार रहा है, लेकिन हमारी तीनों फीमेल्स खुश हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, तो आइए जरा इनको बग पाउडर खिलाते हैं। तो शुरू शुरू में इनको समझ में नहीं आता भाई ये है क्या, लेकिन एक बार अगर मुंह लग जाए ना इस पर, देखिए पागल हो गई। और नीचे वाले के लिए मैं डायरेक्टली इसको नीचे कर देता हूँ।
अब जैसे ही ये नीचे जाएगा सारी कूड़ी लोचेस बाहर आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा और दे देते हैं। सारा हॉर्नवोर्ड जो है ना वो लाइट की वजह से ब्राउन पड़ गया है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ, ये अभी भी सही है। पूरी लोचेस आ गई हैं? हाँ भाई आ गई हैं, आ गई हैं। पार्टी शुरू हो गई है भाई, स्नेक पार्टी। और हमारे तीनों फिशेज ने उम्मीद है खा लिया है। सरोरिटी में खिलाना बहुत मुश्किल है, मैंने आपको दिखाया था, एक तो अलग अलग ग्लासेस में लेके खिलाने का तरीका होता है, दूसरा ये कि फिर आप ऐसी फीड कराएं जो कि कम हो और वो एक्सपैंड करती रहे। हाँ ठीक है। और इनको मैं वैसे ही इतना भी खिला नहीं रहा हूँ, इनकी फीडिंग अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, मैं अंदर वाली फिश को कंडीशन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एक और चीज भाई, अगर आपका देखें फिल्टर जो है ना, उसका ये जो ये स्टिक ऑन पैड होता है पीछे वाला सक्शन पैड, अगर ये पानी से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो फिर आपका फिल्टर खुल सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसको मैं भी जरा भर दूंगा ऊपर तक, ताकि ये सक्शन पैड जो है ना ये पानी के नीचे रहे। तो ये छोटी सी टिप, और आई थिंक वी आर गुड। कितना अच्छा एक, क्या कहना चाहिए, जंगल वाला लुक आता है इसके अंदर। खूबसूरत लगता है। लेकिन हमें यहाँ कोई क्लीनर चाहिए, एल्गेटर या कोई ऐसा ब्रिसिलनोस प्लेको इस टाइप का। देखिए इसका एक्सपोर्ट आया हुआ है, शी इज अ गुड। इसके साथ अगर हम वो रखें ना, हमारी स्टील ब्लू, तो बड़ा अच्छा एक वो बनेगा, पेयरिंग बनेगी। लेकिन मुझे अपनी गैलेक्सी वाली जो है क्वीन है उसको भी ब्रीड कराना है। खैर इसका एक्सपोर्ट आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, और इसका भी आया हुआ है। तो ये तीनों की तीनों, इनको पता नहीं है इस घर में इन जैसी कितनी आ गई हैं अब, और कोई आइडिया नहीं है इनको। खैर अब ये खाती रहेंगी, और चलते हैं जरा अंदर चलते हैं। क्रैब्स की अपडेट क्या दूं यार, क्रैब्स का मुझे वो तीसरा वाला क्रैब नहीं मिल रहा, आई थिंक वो भी शायद मर चुका है, आई हैव नो आइडिया। मुझे लग रहा था शायद मैंने उसको देखा है, लेकिन पता नहीं यार। अब जब नए क्रैब्स आएंगे तभी देखा जाएगा। क्रैब्स मैंने लिए थे यूट्यूब के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ये एक प्योरली एक पेट थे जिनको, जो कि ना इंडेंजर्ड है ना कोई और मसला है इनके साथ। इस गैलेक्सी को ब्रीड कराना है भाई, इस गैलेक्सी को ब्रीड कराना है। खैर वापस अंदर चलते हैं जरा। और भाई नामुमकिन सी बात है कि हम अपनी पफर फिश को ना खिलाएं, लेकिन इसको बग पाउडर नहीं खिलाऊंगा मैं, क्योंकि इसने वो नहीं खाना। ये खाएगी लाइफ फूड, जो कि है ये छोटा सा बेबी मीलवर्म। पता नहीं फोकस भी हो रहा है कि नहीं, खैर अभी हो जाएगा, देखिए जरा क्या होता है यहाँ पे। ये गया मीलवर्म, और ये मैडम ने ढूंढा, ये पकड़ लिया। सही। और बहुत ही खूबसूरत मछली मुझे ये लगती है। अच्छा भाई, जो लोग मुझे पफर फिश की वीडियोस भेजते हैं कि इस शॉप पे आ गई उस शॉप पे आ गई, भाई वो बड़ी पफर फिश होती है। पफर फिश के बहुत टाइप्स होती हैं, ग्रीन स्पॉटेड पफर आती है, और आपकी फिगर एट्स पफर आती है। ये सारी सॉल्ट वाटर फिशेज हैं या ब्रैकिश वाटर फिशेज हैं। आपको इनके पानी में थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। फ्रेश वाटर जो पफर है ना, वो ये पी पफर है, जो कि छोटी रहती है साइज में। ठीक है, ये देखिए, छोटी रहती है साइज में। तो ये टैंक अभी इतना बड़ा है कि ये कोई 10-15 पफर सपोर्ट कर लेगा। ठीक है। तो देखिए जरा कितने खूबसूरत कलर्स हैं इसके, मैं जरा फोकस कर दूं। नहीं क्यों नहीं होते इस पे फोकस यार, अब हुआ ना। आंखें देखी कैसे चलती हैं। और ये खाना जो दिया ये पेट में भरा हुआ है अभी। ये पेट में भरा हुआ है खाना। खूबसूरत फिश है यार ये। अच्छा इधर अलगे इतना जमा हो गया ना, ये भी यहाँ पे भी हम ब्रिसिल नोस फ्लैग को ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन जहां बच्चे पैदा होंगे ना ये मैडम खा जाएंगी। तो कुछ पता नहीं है अभी, हो सकता है हम इसमें कुछ कराएं, ब्रीड कराएं। और यार ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ना, मैं जरा इसको जूम आउट करता हूँ। मुझे लग रहा है ये देखिए मच्छर का बच्चा घूम रहा है, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे ना हमारे श्रिम्प्स नहीं रहे। तो जो हमारे कैरेडाइना श्रिम्प थे, मुझे एक बार यहाँ डीप क्लीन करके देखना पड़ेगा कि उनका क्या हाल है। मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं है। खैर होप नहीं हारेंगे हम, ये टैंक उनके लिए रहेगा। हाँ टेम्पररीली बीटा के लिए रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली इसमें हम कैरेडाइना श्रिम्प्स ब्रीड करेंगे कुछ भी हो जाए। आपसे मैंने कहा था कि एक आउल बहुत जल्दी आ सकता है हमारे पास, और आने वाला था वाकई में। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बात कर सकता हूँ, किसी और ने
परचेज कर लिया या जो भी हुआ मुझे नहीं पता। तो बड़ा अच्छा आउल था, आई थिंक कॉलर्ड आउल था वो। और आउल मैं फॉरन ले लेता हूँ, फैल्कन से भी पहले ले लेता हूँ, क्योंकि आउल्स का ये है कि अगर आप उसको नहीं अडॉप्ट करो ना और नहीं खरीदो तो वो घूमते घामते चला जाता है ब्लैक मैजिक और इन चक्करों में, ठीक है। और वो लोग बहुत बुरी बुरी हालतें करते हैं उसकी, जिंदा आउल की। ये काट के टोटके होते हैं भाई इसकी, और सारे टोटके ऐसे होते हैं, इसकी टांग काट दो, उसकी जबान काट दो, उसकी आंख काट दो, यार ये कुछ नहीं है भाई। ये आप किसी कोई कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम अगर है तो वो कैसे अलाउ कर सकता है कि आप किसी जानवर को इस तरीके से हर्ट करो और फिर उसको छोड़ दो। या तो अगर आप उसको खा रहे हो, अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं तो आप उसको फौरन एक स्विफ्ट डेथ दो और फिर उसको उसका गोश्त खाओ, सही है, जाया नहीं करो। ये चीजें होती हैं। लेकिन ये क्या है कि जिंदा चीज की आपने उसको अधमरा करके छोड़ दिया, ये तो बेवकूफी और कुछ अल्फाज हैं भी नहीं इसके लिए। तो भाई आउल मैं फौरन ले लेता हूँ। अगर आपके पास भी कहीं आउल कोई दिख रहा हो, कुछ हो रहा हो, मुझे फौरन रीच आउट करें ताकि मैं फौरन फौरन अडॉप्ट कर लूँ। ठीक है, अब उसको रिलीज करना है कि उसको रखना है कि रिहैब करना है, जो भी करना है वो बात की बात है। पहले उसको हम जरा अपने अंडर में लेके आ जाएं केयर में, ताकि वो इन चक्करों में ना चला जाए। तो बड़ी सैड स्टोरी है कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। खैर, तो देखेंगे अगर और आउल्स आते हैं, कोई आते हैं तो फिर हम फौरन उनको अडॉप्ट कर लेंगे। एक फैल्कन आने वाला था लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी इस तरीके से ईद की ड्यूटी लग गई थी हॉस्पिटल में कि मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ रहना जरूरी है उसको देखने के लिए नए फैल्कन को, और मैं घर पे नहीं होता। खैर देखेंगे अगर वो कुछ बनता है उसका, क्योंकि वो शायद ट्रैवल कर गए जो उसको लेके गए। अगर वो वापस आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए, बर्ड ऑफ प्रे अभी बहुत सोच समझ के लूंगा मैं, जब भी लूंगा। खैर ये पीछे लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या पता मैनिफेस्ट कर लें कुछ। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिशेस का, जो जो आपके पास जानवर हैं ख्याल रखिए। अगर आपके पास कोई एक्सोटिक एनिमल्स है मुझे जरूर बताइए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में। और बस आज की वीडियो यही थी। चलिए, बाय बाय।